भुशुंडी जी महाराज और शंकर भगवान दोनों एक साथ गए दर्शन करने। मैया ने पूछा, बाबा आप गए तो आपको कैसा लगा? शंकर जी कहते हैं, देवी परमानंद प्रेम सुख भूले बेथे न फिरहि मगन मन भूले। शंकर जी कहते हैं, देवी वहां जाने के बाद ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। और याद रखिएगा, परमानंद प्राप्त हो जाने के बाद ब्रह्मानंद अपने आप समाप्त हो जाएगा। परमानंद, आनंद की परम अवस्था का नाम है परमानंद। और परमानंद निराकार से नहीं मिल सकता, परमानंद केवल साकार से मिल सकता है। राम जी से, कृष्ण जी से, शिव जी से, साकार भगवान, सगुण भगवान से ही परमानंद मिलेगा। और एक बार परमानंद प्राप्त हो जाए तो ब्रह्मानंद अपने आप समाप्त हो जाता है। आप कहेंगे कैसे माने महाराज? मानस में उदाहरण है। जनक जी महाराज ने जैसे पहली बार मेरे रघुनाथ जी का दर्शन किया है, जनक जी निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, वो साकार मूर्ति नहीं मानते थे। परियार जी, जनक जी महाराज जोग भोग में हो राख्यो गोई, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, आकार को झूठा मानते थे। और दर्शन करिए, जो आकार को झूठा मानता है वही मेरे भगवान के आकार में फंस गया। जो स्वरूप को गलत बोलता है वही भगवान के स्वरूप में झुरा गया हो है? यहां जनक जी को बोलना पड़ा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस मन हमारा ब्रह्म सुख का त्याग करके और इनके परमानंद में उतर रहा है। ये है कौन? परिचय पूछा। मेरी प्रार्थना, देखिए समाज में अनेकों प्रकार के विचारधारा के लोग घूम रहे हैं। एक तो मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में कभी भी रुपया के लिए, धन के लिए अपने माई बाप को नहीं बदलना चाहिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं? आजकल लोग पैसे का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा देते हैं। रुपया दे दिए और झूठ मूठ का नाटक कर दिए, वो सब प्री प्लान्ड है। उनके साथ लोग भाड़े पर लोग रहते हैं कहानी सुनाने के लिए। आपको बुलाया जाएगा सभा में, आप भोले भाले जाकर बैठे हैं और उनके साथ जो पैसे से कलाकार खरीदे गए हैं वो आएंगे, माइक लेंगे, बोलेंगे हम आपकी शरण में आए, हमारा ऐसा काम बिगड़ गया, हमारा बीमारी ठीक हो गया, नाचेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। और भोली भाली जनता, अरे यहां तो बड़ी शक्ति है, रुपया मिल गया और जाके अपन माई बाप का नाम बदल लिए। धरती पर कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, वो जन्म से सनातनी रहता है। उसके बाद उसको काट छाट के बनाया जाता है। जो बच्चा जन्म लेगा वो सनातनी ही लेगा। कहो, हमारे आपके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया, हम जैसे जन्म लिए वैसे आज तक हैं। लेकिन हमको छोड़कर जितने दिख रहे हैं ना, सब में कहीं काटा गया, कहीं कुछ किया गया, उनको बनाया गया। सौभाग्य मनाइए, हम उस संस्कृति में अवतार जन्म लिए हैं जहां परमात्मा अवतार लेते हैं। मेरी प्रार्थना, और देखिए इसका कारण कहीं ना कहीं हम भी हैं। हम ही अपने लोगों को छोड़ के बैठे हैं।
हाँ, घर में दूसरे को प्रवेश करने का अवसर तब मिलता है जब हमारे अपने के बीच प्रेम कम हो जाता है। इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ी को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने लोगों को एकत्रित करके प्रेम से जोड़ के रखिए। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। शरीर में रक्त की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर साहब कहते हैं खून चाहिए, तो खून लेते समय कोई नहीं पूछता जहां पर ब्लड बैंक है कि ये किसका खून है, ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है, कोई पूछता है क्या? खून लेते समय तो नहीं पूछते हैं। मेरी प्रार्थना, अपने लोगों को एकत्रित करिए और सबको प्रेम से जोड़ के रखिए। और जो इधर उधर भागते उनसे मेरी प्रार्थना है, बड़े भाग से शरीर मिला है हो, और वो भी शरीर इस धरती पर, आपको सोचिए यदि इराक में जन्म मिला होता तो, अफगानिस्तान में जन्म मिला होता तो, लिबिया में मिला होता तो, हमको आपको वहां जन्म मिला है जहां भगवान अवतार लेते हैं। और तो और आपको कहें, आप मध्य प्रदेश में लिए हैं, उत्तर प्रदेश के बगल में। उत्तर प्रदेश क्या है महाराज? ये वो धरती है जहां राम अवतार लेते हैं। उत्तर प्रदेश की वो धरती है जहां कृष्ण अवतार लेते हैं। उत्तर प्रदेश वो धरती है जहां काशी है, जहां प्रयाग है, जहां मथुरा है, वो धरती है। उस धरती के बगल में हमको आपको जन्म मिला है। ये हमारा आपका सौभाग्य है। सौभाग्य देखिए, जीवन में इस बात को सदैव याद रखिएगा, आपके भाग्य में जितना ऐश्वर्य लिखा है दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती। जितना सुख लिखा है मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती है। इसलिए रुपया को देखकर माई बाप का नाम न बदला जाए। आनंद भगवान के साकार स्वरूप में है। शंकर जी कहते हैं, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। शंकर जी बोले, देवी मैं गया, जाकर हमने देखा उस समय श्री चक्रवर्ती जी के पास जो आया, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। जिसने हाथी मांगा उसे हाथी दिया, जिसने रथ मांगा उसे रथ दिया, जिसने अश्व मांगा उसे अश्व दिया, जिसने गौ मांगा उसे गौ दिया, जिसने हीरा जवाहरात मांगा उसे हीरा जवाहरात दिया, जिसने वस्त्र मांगा चक्रवर्ती जी ने उसको वस्त्र दिया। मांगने वाले संतुष्ट भय, मन संतोषे सबन ही कै, जहाँ तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। मांगने वाले संतुष्ट भय, आशीर्वाद देते हैं महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीता है। नामकरण संस्कार का समय जानकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़े आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया है। श्रेष्ठ आसन पर उनको पधराया,
षोडशों प्रकार पूजन किया और उसके बाद हाथ जोड़कर महाराज बोले गुरुदेव से, गुरुजी धैर्य नाम जो मुनि चक्रवर्ती जी अपने नाम नहीं रखे, रखना चाहिए था ना। अपने नाम नहीं रखे, गुरुजी को बुला रहे हैं। आजकल तो बालक बालिका जन्म न ले उसके पहले उनका नामकरण हो जाता है। और आपसे कहूं 16 संस्कार में से ये भी संस्कार है, नामकरण संस्कार। विधिवत मुहूर्त देखकर करना चाहिए इसको। नाम कौन रखे? जो हमारा श्रेष्ठ है। जीजा जी नाम न रखे, ठीक ना। दो ये वो तो संबंध है, वो फूफा जी माने ओल्ड जीजा, भूतपूर्व जीजा जी फूफा जी हो जाते हैं, और दूसरे जीजा जी, ये लो नाम न रखे। नाम कौन रखे? जो हमारे सद्गुरु हैं, जो हमारे घर में श्रेष्ठ हैं, दादा दादी नाना नानी काका काकी। क्यों? श्रेष्ठ जब नामकरण करेगा तो वो अपनी चेतना से नामकरण करेगा। और याद रखिएगा, वृद्धावस्था में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। घर का श्रेष्ठ व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, नवयुवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। सुंदरकांड में देखिए, हनुमान जी महाराज अभी समुद्र पार करने के पहले ही बोले, जाऊंगा रावण को पटक के मार दूंगा, जाऊंगा रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, जाऊंगा लंका को हाथों में उठाकर और लाकर आपके सामने रख दूंगा। जामुन जी क्या करूं? जामुन जी श्रेष्ठ थे, वृद्ध थे, बोले हनुमान जी आप इसमें से कुछ नहीं करेंगे, केवल एक काम करेंगे, इतना करे हो तात तुम जाए, सीता ही देगी कहो सुधि आई। श्री जामवंत जी ने कहा, केवल आप जाएंगे, देखकर सीता जी को आके राम जी को बताएंगे, बस। अगर जामवंत जी न होते तो हनुमान जी उसी दिन राम कथा पूरी कर डालते। ये श्रेष्ठ का चिंतन है। प्रयास करिए, नामकरण संस्कार घर का श्रेष्ठ व्यक्तित्व करे। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज इनके अनेक नाम हैं, अपनी मति के अनुसार उन अनेक नामों में से मैं एक एक नाम आपको स्वभाव के अनुसार बताता हूं। आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, ये आनंद के समुद्र हैं, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, ये सुख के धाम हैं। महाराज ये सबको विश्राम देने वाले हैं, अस्तु आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरत लाल जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, राजन विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे राम प्रेम के द्वारा, उनका नाम आज के बाद भरत होगा। भरत जी को देखने के बाद, उनकी कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि राम प्रेम कैसे करना चाहिए। है? राम भरत जी के मुख से निकली एक बड़ी अद्भुत चौपाई। हम लोग तो भगवान के सामने कहते, भगवान ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। भरत जी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जानहि राम
कुटिल करी मोही लोग कहई गुर साहिब द्रोही। हम क्या बोले? हम कहते हैं कि भगवान ऐसा करिए वैसा करिए। भरत जी क्या बोले? जेहि विधि प्रभु। ये बात भरत जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे मन की ना हो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। ये भरत चरित्र है। ये देखिए, जीवन में कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हमारे श्रेष्ठ को सोच में पड़ना पड़े। लोग कहते हैं हम नहीं जानते हैं, आपको करना पड़ेगा। अरे नौकर है का, काहे करना पड़ेगा? भरत जी बताते हैं रघुनाथ जी से प्रेम कैसे करना चाहिए। भरत जी कहते हैं, प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप वही करिए। क्यों? राजी हैं हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। राजी हैं हम उसी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक। ये भरत चरित्र है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक। जो अपने राम प्रेम से संसार के प्रत्येक जीव का भरण पोषण करेंगे। अस्तु महाराज, उनका नाम आज के बाद भरत होगा। जैसे गुरु जी ने नामकरण किया, पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। राम जी का हो गया, भरत जी का हो गया। अब किसका नंबर है? कहिए कहिए। लक्ष्मण जी का। लेकिन लक्ष्मण जी का नहीं भैया, शत्रुघ्न भैया का भैया। अभी आज सुबह एक किताब पढ़ रहा था मैं कि लक्ष्मण जी के पहले शत्रुघ्न जी का नाम क्यों आ गया। अब वो ऐसा चिंतन कर दिए कि हम बोल ही नहीं सकते उसको। हम पढ़ाएंगे आपको। लोग कहां कहां सोचते हैं क्यों किया। अब हम तो किए नहीं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जाने क्यों किए। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे जैसे बालक बैठे थे गुरुजी वैसे वैसे देख के नामकरण करते गए। दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे इसलिए राम जी का पहले किया। माँ कौशल्या की गोद में भरत जी बैठे थे इसलिए भरत जी का किया। अब कैकेयी मैया के गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे हैं इसलिए लक्ष्मण जी से पहले उनका नामकरण किया। बोले राजन, आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं जिनका नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अस्तु आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। जाके सुमिरन रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब आप सोचिए, शत्रुघ्न भैया का नाम लेंगे तो हमारे शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे। जीवन में दो ही प्रकार के शत्रु हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो शत्रु दिखाई पड़ रहा है और अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना पड़े।
जो शत्रु दिख रहा है उसका तो आपको पता है कि अमुक स्थान पे रहता है, उससे कैसे बचना। जो दिखाई ही न दे उससे कैसे बचेंगे। अभी 2 साल एक शत्रु आया था ना, जो दिखाई नहीं देता था। पता है किसकी बात कर रहा हूं? भगवान न करे अब सुनाई भी न दे। जो शत्रु दिखाई न पड़े वो बहुत खतरनाक है। ये शत्रु है कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। ये जो 6 विकार हैं, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। अब आप कहोगे महाराज शत्रुघ्न जी का नाम लेने से ये शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? तो इसमें शत्रुघ्न जी का जीवन है। शत्रुघ्न भैया भरत जी के दास हैं। भरत जी रघुनाथ जी के दास हैं। इसका मतलब शत्रुघ्न जी दास नहीं है राम जी के, शत्रुघ्न जी दासानुदास है, दास के दास हैं। और आपसे निवेदन करूं, दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, दास का अपना कोई मन नहीं होता। जिसका अपना मन है वो दास हो ही नहीं सकता। क्यों? जो दास है वो पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर समर्पित है और स्वामी में ही समाहित है, अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है। और जब हम अलग से अपनी सत्ता मानेंगे तब हमको अहंकार होगा, हम भी कुछ हैं, ये हमारा स्थान है। हम अपने को कर्ता मानेंगे तो हमको अभिमान होगा। कामना करेंगे कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, काम जन्म लेगा। कामना किया पूर्ण भया, लोभ जन्म लेगा। कामना किया पूर्ण नहीं भया, क्रोध जन्म लेगा। आप दर्शन करिए, एक ही काम लोभ को और क्रोध को जन्म देता है। कामना किए कि हम पंडाल में जा रहे हैं, सोफा मिलेगा, सोफा पर बैठ गए, अब लोभ जन्म लिया, काश अकेले बैठे रहते तो थोड़ा और चौड़े होके बैठते। ये लोभ है। सोफा नहीं मिला, नीचे बैठना पड़ा, क्रोध जन्म ले लिया। बताओ हम आए, सोफा नहीं मिला। ये जो काम है यही क्रोध को और लोभ को जन्म देता है। कामना पूरी भई तो मद जन्म लेता है, क्रोध के लोभ के साथ। देखा, करके दिखा दिया। ये सब कब जन्म लेता है? जब हम अपना अलग अस्तित्व मानते हैं। शत्रुघ्न भैया का अलग अस्तित्व ही नहीं है, वो भरत जी में ही समाहित है। इसलिए जो भरत शत्रुघ्न जी के नाम का चिंतन करता रहेगा, शत्रुघ्न जी का स्वभाव धीरे धीरे उसके जीवन में भी आता जाएगा और हमारे आंतरिक शत्रु धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे। अस्तु गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब नंबर आया लक्ष्मण भैया का। गुरु जी ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा। लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा राजन, आपके ये तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। ये शेष अवतार है महाराज, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। दशरथ जी, आज के बाद आपके तीसरे कुमार का नाम लक्ष्मण होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा पुनः बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। परसों की कथा में मैंने आपको सुनाया, गुरुदेव भगवान ने कहा राजन, आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण भैया रहेंगे, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहेंगे, सांवले और गोरे की जोड़ी में चारों भैया बने रहेंगे। अभी नामकरण भैया इसी बीच बधाई गाने वाले आए। देवसर में आते हैं कि नहीं आते हैं?
आते हैं जो बालक जन्म लेने पर आते हैं घर घर। यहां का तो नहीं पता साहब, कलकत्ता में तो हमारे बड़ा भगवाने बचावे। अभी यहां नहीं है, लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है। लड़का जन्म ले तो आदमी पहले से तैयारी रखता, कब वो आ जाएंगे ढोलक मजीरा लेके। अब देखिए, अब तो धाम में घूमते ही रहते हैं। आए हमारे कलकत्ता में तो बालक जन्म के पहले आ जाते हैं। बोले अब की बार घर देखने आए थे, होने के बाद दोबारा फिर आएंगे। अयोध्या भी पहुंचे, बाहर से ही नाचते बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। बधैया बाजे। कहाँ पे? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला। अब नहीं को सकोचत बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सियाली यह कौतुक देखत, सियाली यह कौतुक देखत, प्रीति रजनी, प्रीति रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे,
बोलिए रामलला सरकार की। अभी एक दल गया, तब तक दूसर का पहुंच गया। कहा महाराज हम लोग भी सुनाएंगे। महाराज के सुनाइए। वो शुरू है। अरे आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। हाँ परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया। रघुवर सरदार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया, करने सनाथ आया। सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते तपसिन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, तपसिन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, तपसिन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, तपसिन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया। प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते बन भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। हाँ भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते। अरे भाई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवल सरकार हंसते हंसते। बधाई गाने वाले आए, अनेक प्रकार से बधाई गए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को सुंदर स्नान करा के सजा के श्रृंगार करके भगवान का अमृत पान करा के अपना और मैया ने पालने में सुला दिया। जब भगवान सो गए तो उसके बाद कुल के इष्ट भगवान
रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया गई। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन्ह। स्नाना माँ ने स्वयं स्नान किया, पूजन करने के लिए स्नान करके गई, कुछ भोजन पकवान बनाया और पकवान बना के रंगनाथ भगवान के मंदिर में गई। माँ ने पूजन किया, पूजन करके भोग लगाया। भोग लगाते समय विधि है, नियम है कि पट को बंद कर दिया जाए। जो दरवाजा है ना वो बंद कर दिया जाए, दरवाजा नहीं है तो पर्दा लगा दिया जाए। मैया ने पट बंद किया और पट बंद करने के बाद, भोग लगाने के बाद जैसे पट खोला, क्या पाती हैं? जिन राम जी को मां पालने में सुला के आई थी, वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग लगा रहे हैं, भोजन करते देखा। मां राम जी को देखी तो कांप गई, अरे मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ के गई पालने में, जाकर देखती हैं कि पालने में राम जी सो भी रहे हैं। भाग कर आई, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। एक ही बालक एक ही समय दो दो स्थान पर दिखाई पड़ा मैया को। मां की बुद्धि चकरा गई, डर गई मां। जैसे मां व्याकुल भई, यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने दूसरी बार मां कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मण। भगवान ने मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने क्या देखा भगवान के शरीर में? बाबा कहते हैं अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ, काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ, देखी माया सब बिदिगाड़े, देखी माया सब बिगाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाही, देखी भक्ति जो छोरे ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा, विषमाय वंश देखी महतारे, विषमय वंश देखी महतारे, भये बहुरी शिशुरूप हरारे, भये बहुरी शिशुरूप हरारे, भये बहुरी शिशुरूप हरारे। राम जी मां के सामने विराट रूप में खड़े भय। मां ने देखा राम जी के शरीर में अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों चंद्रमा, अनेकों सूर्य, नाना प्रकार के पर्वत, वन प्रदेश, समुद्र, नदियां दिखाई देने लगी। मां ने वो भी देखा जो जीवन में कभी कानों से सुना तक नहीं था, है? मां ने माया को देखा, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी। मां ने उस जीव को देखा जिस जीव को माया फंसा के रखती है। मां ने उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से बचा के रखती है। मां ने ये देखा, शरीर कांपने लगा भय के मारे, कंठ अवरुद्ध हो गए, शब्द समाप्त हो गए। व्याकुल होकर मां भगवान के चरणों में लौट गई, मां गिर पड़ी है। भगवान देखे कि मां डर गई, रघुनाथ जी फिर से छोटे बालक बन गए। भय बहुरी
रूप जैसे भगवान छोटे बालक बन के माँ के सिर पे हाथ रखे, माँ ने सिर उठाया, देखा कि राम जी छोटे हो गए है, माँ हाथ जोड़ के रोने लगी। माँ ने कहा प्रभु इतना बड़ा अपराध कर रही थी मैं, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था, आप जगत के पिता हैं नाथ, आपका स्वरूप दिखाई पड़ा, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था न आपके अंत का पता चल रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रही है बात, आज मैं आपकी स्तुति कहां से प्रारंभ करूं। इतना बड़ा स्वरूप और आप मेरे पुत्र बने हुए हैं जगत के पिता होकर। राम जी बोले मां एक साथ मुझे पालने में और मंदिर में देखकर आपको विस्मय हो गया कि मैं दोनों जगह कैसे आ गया। क्यों हुआ कि आप मुझे जीव मान रही थी और मैं आपको बताने के लिए दिखाया हूं कि तुम्हारा बेटा जीव नहीं है, तुम्हारा राम जगदीश है। मैं पालने मंदिर नहीं, मैं चाहूं तो धरती के एक एक तिनके में एक साथ प्रकट होने की शक्ति रखता हूं, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं मां। इसलिए मुझे लेकर आप कभी संशय में न रहिएगा। दूसरा भाव, राम जी कहते मां आपको बताने के लिए ये रूप दिखाया, मैं नहीं था तब तक मेरी मूर्ति को भोग लगाया जा रहा था, ठीक थी, बात समझ में आती थी। मेरे आने के बाद भी मूर्ति को भोग लगाया जा रहा है। मैं आपको बताने के लिए दिखाया मां कि घर में जो भी भोजन बने डायरेक्ट हमारे सामने ला के रखा करिए, मैं सीधा भोग लगाया करूंगा। अब ये मूर्ति को भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? ये प्रसंग कहता है घर में यदि छोटे बालक हो जाएं तो ये मत मानिए कि बालक है, आप ये मानिए कि साक्षात भगवान ही आपके घर में अवतार ले लिए हैं और उसी भाव से उनके साथ लगिए। बच्चों के जब तक ये बाल न उतरे पेट के तब तक वो बालक, और क्षमा करिएगा आजकल तो हम लोग देखते न जाने कौन फैशन चढ़ाई, 3 महीना 4 महीना लड़कियों को लेकर बाल घुटवा देते हैं सब। अरे हमारे तो एक परिचित है, वो आपन लड़की का बाल अपने काट डाले। हाँ, रिश्तेदार है हमारो, घर में बिटिया हुई, कोई मुहूर्त नहीं, कोई नाव भैया ने बोला कैंची है ना, वाह कैंची पकड़े काट डाले, वो चिड़िया का घोंसला बना दिए सिर को, कोई इधर निकला है कोई इधर निकला है। जब तक बाल नहीं उतर रहा है तब तक वो बालक है। और आपसे कहूं, बालक साक्षात भगवान का स्वरूप है। छोटे बच्चे जिनके सिर के बाल नहीं उतरे हैं, भूल कर भी उन बच्चों से कभी अपना पांव मत छुलवाइएगा, ये भगवत अपराध की कोटि में आता है। जिनके बाल नहीं उतरे हैं साक्षात भगवान है, हो सके तो उनका छूजिए, स्वयं पांव न छुलवाइए और प्रयास करिए कि बालक भगवान लंबे समय तक रहे। 2 साल 3 साल के बाद मुंडन संस्कार हुए हैं, थोड़ा बाल बड़ा बड़ा हो तो यहाँ सरदार जी बनाया जाए, रुमाल उमाल बांध के उनको, फिर आनंद लीजिए है। प्रभु ने माँ को अपने असल स्वरूप का दर्शन कराया और कहा माँ आपको जो मैंने दिखाया है ये आप किसी से कहिएगा मत माँ, यह जनी कहूं क्यों रघुनाथ जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर जी बोले हैं। मैया ने भगवान से कहा हाथ जोड़कर, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि मार।
बार बार कौशल्या जी प्रार्थना करती हैं, प्रभु अब आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यहाँ रघुनाथ जी ने अपनी मां कौशल्या को अपनी माया से मुक्त कर दिया। अभी कल आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान को कौन जान सकता है जिसको भगवान जन्माएंगे, कल ही शायद निवेदन कर रहा था। यहां बैठ के हम प्रवचन करते हैं, क्रोध छोड़िए, माया छोड़िए, हमार छूटा है का है? जो बोल रहा है उसका छूट गया है क्या? अरे जब हमरे माया नहीं छूटी है तो आपकी कैसे छूट जाएगी? कोई उपाय से माया छूटने उठने वाली नहीं है, इसलिए माया को छोड़ने का प्रयास न करिए, भगवान के चरण को पकड़ने का प्रयास करिए। भगवान की कृपा होगी तो ये माया अपने आप छोड़ के चली जाएगी। जिस रास्ते पर मंजिल मिलना ही नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना? जिस रास्ते पर मंजिल नहीं मिलना उस रास्ते पर क्यों चलना? भगवत शरण में रहिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। प्रभु ने मां कौशल्या को माया से मुक्त किया। चारों भैया थोड़े और बड़े भय। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाल चरित हरे बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहूं दीन्हा। अनेक प्रकार से प्रभु बाल लीला करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार का समय आया, वही मुंडन संस्कार का। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाए। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। मन क्रम बचन अगोचर जोए, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। मन क्रम बचन अगोचर जोए, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। हाँ, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। शंकर भगवान मां सती के, पार्वती जी के एक शब्द को पकड़ के बैठे, सोई। और आप ध्यान से सुनिएगा पूरी कथा को। बीच बीच में शंकर भगवान सोई सोई बोल के और मां पार्वती के साथ विनोद कर रहे हैं। मां ने क्या प्रश्न किया? राम सो अवधन नृपत सुत सोई। क्या ये राम जी महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी सोई राम? वही कहते हैं, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। एक बार नहीं कई बार। राम सो परमात्मा भवानी, सो यानी सोई। चूड़ाकरण संस्कार भया। गुरुदेव भगवान जाकर मंत्रोच्चार किए। वेद के मंत्र के प्रभाव से भगवान के सिर के बाल सिर में ही विलीन हो गए, कैंची से नहीं काटे गए। सरकार यहां नहीं कहा कि नाऊ भैया जाकर चूड़ाकरण किए। दुनिया में ऐसी कोई कैंची नहीं बनी है जो राम जी का बाल काट दे। आपसे एक बात कहूं, बहुत पहले मैं कथा गा रहा था छत्तीसगढ़ में, एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से, इन्हीं को दिया था लेटर, तरे को दिया था ना, विनायक जी को दिया था पत्र, ये हमको रात में दिए। उसमें प्रश्न था, महाराज जी राम जी तो 14 साल वन में रहे,
14 साल में तो उनकी दाढ़ी मूछ बहुत लंबी हो गई होगी। किसी भी फोटो में वो दाढ़ी मूछ क्यों नहीं बनाया गया? ये जो दाढ़ी मूछ है ये विकार है, और भगवान में विकार नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा, इसलिए भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आती। कई लोग शंकरों भगवान के खूब बढ़िया दाढ़ी गोड़ी बना देते हैं। भगवान के बाल कैंची से नहीं कटेंगे, इसलिए गुरु जी ने किया। कैसे? वेद मंत्र का उच्चारण किए, वेद मंत्र के प्रभाव से शिखा मात्र छूट गई और जो केश हैं भगवान के सिर में विलीन हो गए, सारे केश। इसके बाद ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दक्षिणा दी गई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देते समय उदार होइए। मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के, आदमी विवाह करत है बेटा बेटी के, लाखों रुपया फूंक देता है। 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया का प्लेट का भोजन करत है। अब पंडित जी महाराज शादी करा के रात भर वहां खप के सवेरे यदि कही दे कि 11,000 दक्षिणा दे दे, तो यजमान कहते लूट लो, हमको लूट लो। अरे तुम 5 लाख का ये रिजॉर्ट बुक किए हो, 10 लाख का तो नहीं लुटाए। अब ब्राह्मण देवता जो तुम्हारी बिटिया बेटा का मंगल किए हैं वो 11,000 दक्षिणा मांग लिए तो लूट गए। जीवन में स्वभाव बनिए देने का। क्यों? आता उसी के पास है जो देता रहता है। शुद्ध पानी वही आता है जहां बहाव बना रहता है, और जहां जमा रहता है वहां पानी में कचड़ा जम जाता है। गलत तो नहीं बोल दिए ना? देखिए कई लोग रुपया पर कुंडली मार के बैठे हैं सांपस। भाई हम केहू को बोल नहीं रहे हैं, कोई किसी को और देखेगा नहीं। रुपया पर कुंडली मार के बैठे हैं, ना अपने खर्चा करना है ना किसी को छूने देना है, तो घरवा वाले दिन रात भगवान से मनाते, प्रभु इनको जल्दी उठाओ, ले जाओ। क्यों? कि जाए तो हम लोग फूके बारे। इसलिए बहाते रहिए, दान पुण्य करते रहिए। क्यों? खाली होगा तो नया आएगा, जो जमा रहेगा कब न जाने सरकार नोटिया बंद कर दे हो, जो रमा है वो बेकार हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं, कहिए 2000 का बंद हो जाए। इसलिए आवागमन चालू रहे, जमा न रखिए पंडित जी। चारों भैया बाहर खेलने जाते हैं, माता रोकती है मत जाओ, तो आंगन में अरे ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। कौन? ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। हाँ मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। इतने ना, कजरारे बड़े बड़े नैना, कौशिला के अंगना। कजरारे बड़े बड़े नैना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक
झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा, मुस्की मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला झिगुली मनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। तो तरी बोले मीठे बैना, कौशिला के अंगना। तो तरी बोले मीठे बैना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। राम जी खम्भन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे करी बहिया। खम्भन में देखी अपने को देखकर किल के ऊंचे कर बहिया। खम्भन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे करी बहिया। खम्भन में देखी परिछैया, किल के ऊंचे कर बहिया। मैया हंसेली लखी ललना, कौशिला के अंगना। मैया हंसेली लखी ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। संगवा सखन के खेले, अजुरी न धूरी मेले। 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 अरे छबिल खिला जत मदनवा, कौशिला के अंगना। छबिल खिला जत मदनवा, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। मैया बोलावन लागे, सुनते ही राम जी भागे। 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 अरे मिथिला बिहारे चित्त चोरना, कौशिला के अंगना। मिथिला बिहारी चित्त चोरना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। बोलिए रामलला सरकार की। अरे ठुमक ठुमक नाचे ललना, कहाँ कहाँ कौशिला के अंगना। अनेक प्रकार से अरे मैया बोलावन लागे, सुनते राघव जी भागे। यहाँ बड़ी अधिक बात मैं आपसे निवेदन करूं